अपना नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस। ये चैप्टर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो प्रीवियस चैप्टर अपन पढ़ के आ रहे हैं कौन सा, सेट्स, उसी सेट्स से रिलेटेड है ये। सेट के बेस पर अपन इसको डिफाइन करेंगे और ये जो चैप्टर है फिर ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आने वाली क्लास में, 12th क्लास में। बड़ा स्पेशल चैप्टर होता है ये मैथ्स में। रिलेशन एंड फंक्शन थोड़ा सा लॉजिकल चैप्टर भी रहता है और इसका लेवल अच्छा है थोड़ा सा। आप ठीक से पढ़ेंगे, इसको समझ के पढ़ेंगे तो ये समझ में आएगा और आने वाले साल में फिर इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो रिलेशन एंड फंक्शंस में दो टॉपिक अपने को कवर करना है, एक रिलेशन और दूसरा फंक्शन। तो जो स्पेशल टाइप के रिलेशंस होते हैं उसी को फंक्शन कहते हैं। तो फंक्शन सीखने के पहले अपने को रिलेशन सीखना पड़ेगा। और रिलेशन सीखने के पहले दो टर्म्स बताता हूं मैं आपको, एक ऑर्डर्ड पेयर्स और दूसरा कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसके बाद फिर हम रिलेशन को डिफाइन करेंगे। अब ये चैप्टर अभी डिफाइंड नहीं हो रहा है, अभी चैप्टर को डिफाइंड होने में थोड़ा सा टाइम, एक एक्सरसाइज के बाद डिफाइंड होगा ये। अभी हम एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद फिर हम इसको डिफाइन करेंगे रिलेशन को। अभी ये डिफाइंड नहीं हो सकता क्योंकि अभी अपने पास में इसके लिए कंटेंट नहीं है प्रॉपर। चलिए देखिए, ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स, ये ऑर्डर्ड पेयर होता क्या है इसको देखना हमको। एक वर्ड है ऑर्डर्ड पेयर। पेयर का मतलब आपको मालूम है टूज, दो क्वांटिटीज उसके अंदर रहेगी। तो इसकी डेफिनेशन देखिए पहले। एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स रिटन विद इन स्मॉल ब्रैकेट। एक ऑर्डर्ड पेयर जो होता है, एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स written within a small bracket, a small bracket। ऐसा देखिए, जो सेट पढ़े थे अपन ने, उसके जो एलिमेंट्स रहते थे उसको अपन करली ब्रैकेट के अंदर लिखते थे। यहाँ पर हमको क्या करना है, एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स। एक ऑर्डर्ड पेयर दो एलिमेंट से कंसिस्ट होगा, रिटर्न विद इन स्मॉल ब्रैकेट, और उसको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। ये स्मॉल ब्रैकेट बना है, स्मॉल ब्रैकेट। If A and B are two elements, then their ordered pair is denoted by A comma B. If A and B are two elements, then their ordered pair is denoted by A comma B। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर A comma B लिखना है। अब मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। Here A is the first element and B is the second element of ordered pair। ordered pair देखिए, an ordered pair consists of two elements written within a small bracket. If A and B are two elements, then their ordered pair is denoted by, in a small bracket, A comma B। Here this A is the first element and B is the second element of ordered pair। ये जो A दिख रहा है आपको, ये ordered pair का first element है और ये जो B है ये ordered pair का second element है। If the position of elements are interchanged, then the ordered
पेयर इज चेंज्ड। देखिए हमने क्या लिखे हैं कि इफ द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स आर इंटरचेंज्ड देन द ऑर्डर्ड पेयर इज चेंज्ड। अगर हम एलिमेंट्स की पोजीशन को इंटरचेंज कर दे, मतलब फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड के प्लेस पे और सेकंड को फर्स्ट के प्लेस पे कर दे, तो ऑर्डर्ड पेयर जो है वो चेंज हो जाता है। दैट इज अगर ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी है, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू बी कॉमा ए कॉमा बी को अपन बी कॉमा ए नहीं लिख सकते, दोनों इक्वल नहीं होंगे, दोनों अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर होंगे। फॉर एग्जाम्पल 1,2 एक ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ है, तो हम अगर एलिमेंट्स की पोजीशन को इंटरचेंज कर दे, फर्स्ट को सेकंड के प्लेस पर, सेकंड को फर्स्ट के प्लेस पे कर दे, 2,1 कर दे, तो 1,2 इज नॉट इक्वल टू 2,1। 1,2 एक अलग ऑर्डर्ड पेयर है और 2, एक डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर। अगर ये इसकी पोजीशन चेंज करने से इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता तो हम 1,2 को 2,1 लिख सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं लिखना। 1,2 अलग ऑर्डर्ड पेयर है और 2,1 अलग ऑर्डर्ड पेयर है। ए कॉमा बी इज नॉट इक्वल टू बी। अगर हम एलिमेंट्स की पोजीशन को इंटरचेंज कर देते तो ऑर्डर्ड पेयर चेंज हो जाता है। ए कॉमा बी इज नॉट इक्वल टू बी कॉमा है। ए फर्स्ट पोजीशन पे था, हमने इसको सेकंड पोजीशन पे लिख दिए। बी सेकंड पोजीशन पे था, इसको फर्स्ट पोजीशन पे लिख दिए, तो ये ऑर्डर्ड पेयर चेंज हो गया। ए कॉमा बी अलग ऑर्डर्ड पेयर है और बी कॉमा ए अलग ऑर्डर्ड पेयर है। फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्डर्ड पेयर 1,2 लिए, अब इसके एलिमेंट्स को हमने इंटरचेंज किए, 2 को फर्स्ट प्लेस पे रखे और 1 को सेकंड के प्लेस पे रखे, तो क्या हो रहा है 1,2 इज नॉट इक्वल टू 2, ये दोनों डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स हो गए। आपके एलिमेंट्स आपको लेना है और वो ऑर्डर्ड पेयर को कहीं भी नहीं लिख देना, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिख देना। देखिए ब्रैकेट्स का बड़ा इंपॉर्टेंस है मैथमेटिक्स में। अलग अलग चीजों को अगर ब्रैकेट में रखो तो उसका मीनिंग बदल जाता है। जैसे अपन ने करली ब्रैकेट के अंदर अगर इसको रख देते तो केवल 1 और 2 ही आता था। हमने आपको इंटरवल्स भी बताए, 1,2 अगर स्मॉल ब्रैकेट में लगेंगे तो उसका मतलब है 1 भी इंक्लूड नहीं है, 2 भी इंक्लूड नहीं है, 1 से बड़ी और 2 से छोटी वैल्यू आएगी और उनके बीच की वैल्यू भी सब आती है। लेकिन ऑर्डर्ड पेयर में केवल 1,2 आएगा, इसके बीच का कुछ नहीं आएगा। वो इंटरवल्स में आती है, उसके बीच की वैल्यू किससे बड़ी इससे छोटी। इसमें 1 और 2 बस दो एलिमेंट है और ये ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है और ये सेकंड एलिमेंट है। देखिए चीजें बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही ना। पहले इंटरवल था, फिर सेट भी आ गया अपने पास में और अब ये ऑर्डर्ड पेयर भी आ गया। ये सबसे मेन कॉन्सेप्ट है पूरे रिलेशन फंक्शन का। पूरा रिलेशन फंक्शन जो है वो इसी ऑर्डर्ड पेयर के ऊपर चलता है। आगे की जो चीजें होगी वो इसी ऑर्डर्ड पेयर से डिफाइंड होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो अपनी नेक्स्ट टर्म है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट नाम है ये, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट एक डेफिनेशन लिखता हूं मैं। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स then the set of all ordered pairs such that A belongs to A and B belongs to B is called Cartesian product of A and B. It is denoted by A cross B. देखिए जो मैंने बोला मैं उसको लिख देता हूं यहाँ पे। If A and B are two non-empty sets, non-empty का मतलब मालूम है आपको, non-empty sets, then the set of all ordered pairs such that A belongs to A and B belongs to B is called Cartesian product of A and B. It is denoted by, मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगा इसको, it is denoted by A क्रॉस B। इसको A क्रॉस B रीड करेंगे, A क्रॉस B, A मल्टीप्लाई B नहीं, A क्रॉस B। दैट इज जो मैंने लिखा है उसी को मैं सिंबॉलिकली लिख रहा हूं, A क्रॉस B
is the set of all ordered pair A comma B such that A belongs to A and B belongs to B। ये जो वर्ड्स में लिखा था इसी को मैंने सिंबॉलिकली लिख दिया है। अभी मैं एग्जांपल भी बताऊंगा इसका, इससे एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी आप डेफिनेशन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। इफ A and B are two non-empty sets, then the set of all ordered pairs such that A belongs to A and B belongs to B is called Cartesian product of A and B. It is denoted by A cross B. That is, A cross B is the set of all A comma B such that A belongs to A and B belongs to B। देखिए जो लिखा हुआ है मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है। अब देखना, if A and B are two non-empty sets, A और B कोई दो नॉन एम्प्टी सेट्स है। नॉन एम्प्टी सेट मतलब A के अंदर भी कुछ एलिमेंट होना चाहिए और B के अंदर भी कोई ना कोई एलिमेंट। नल सेट नहीं होना चाहिए। नॉन एम्प्टी मतलब वो खाली नहीं होना चाहिए, चाहे एक एलिमेंट हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, कितने भी, बस जीरो एलिमेंट उसके अंदर नहीं, मतलब नन जैसा खाली ऐसा नहीं होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए या ऐसे सेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन इसकी। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स, नॉन एम्प्टी मतलब नॉट एम्प्टी सेट, then the set of all ordered pairs, then the set of all ordered pairs, जो सेट आप बनाते थे, अब आपको सेट में एलिमेंट नहीं रखना है। एलिमेंट के प्लेस पे आपको फर्स्ट एलिमेंट एक एलिमेंट रखते हो, उसके प्लेस पे आपको एक ऑर्डर्ड पेयर रख देना है। ऑर्डर्ड पेयर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी रहेगी, दो क्वांटिटी, वो एक एलिमेंट होगा। फिर दूसरा ऑर्डर्ड पेयर, फिर तीसरा ऑर्डर्ड पेयर, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो सबका सेट रहेगा। तो क्या लिखा है, देन द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर सच दैट। अब वो ऑर्डर्ड पेयर कैसे रहेंगे, जो फर्स्ट एलिमेंट रहेगा, ए फर्स्ट एलिमेंट है, वो फर्स्ट सेट से रहना चाहिए, ए से, एंड जो सेकंड एलिमेंट है बी, वो सेकंड सेट से रहना चाहिए। इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, उसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी को क्या रीड करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। दैट इज, ये लिखा है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। देखो ये ऑर्डर्ड पेयर लिखा है ए कॉमा, इससे ए कॉमा बी वाले जितने भी ऑर्डर्ड पेयर रहेंगे वो सब आ जाएंगे यहाँ। अब ये ऑर्डर्ड पेयर कैसे रहेंगे, सच दैट पढ़ते कोलन को, ए बिलोंग्स टू, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ए से बिलोंग करना चाहिए और ये जो सेकंड एलिमेंट है वो बी से बिलोंग करना चाहिए। अब मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको, तो ये एकदम से क्लियर हो जाएगा आपको। फॉर एग्जांपल, ए एक सेट लेता हूं मैं, कुछ भी ले लो, सिंपल सेट 1 2, और एक सेट लेता हूं मैं बी 3 4 ले लो, और ज्यादा भी ले सकते हो, 3 4 ले लो, कुछ भी ले सकते, एग्जांपल लेना है। अब देखो ये नॉन एम्प्टी सेट है और बी भी नॉन एम्प्टी, दो नॉन एम्प्टी सेट है, तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। अब आपको ऑर्डर्ड पेयर बनाना है ये दो सेट्स, और कैसे ऑर्डर्ड पेयर बनाना है कि ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट आपको इस सेट से लेना है और सेकंड एलिमेंट आपको इस सेट से लेना है। तो देखो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा ए क्रॉस बी इज द सेट, ए क्रॉस बी के लिए देखो मैं पहले ए वाला सेट लिख लेता हूं यहाँ पे, फिर मल्टीप्लाई करूंगा, क्रॉस, फिर बी वाला सेट लिख लेता हूं 3 4। अब देखिए इसको क्या करना है आपको, ये 1 को 3 के साथ में ले लो, 1 3, ये एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया। फिर इसी 1 को आप 4 के साथ ले लो, 1 4 हो गए, 1 को हो गया। अब ऐसे ये 2 को ले लो आप 3 के साथ, एक ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा 2 3, और फिर ये 2 को ले लो आप इस 4 के साथ, एक ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा 2 4। देखो अब ये जो ए क्रॉस बी जो अपना बना, ये ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट बना। देखो इस सेट के अंदर करली ब्रैकेट के अंदर लिखा है मतलब सेट है, तो अब ये किसका सेट है, ऑर्डर्ड पेयर का। देखो ये ऑर्डर्ड पेयर है, तो सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। देखो ये जो 1 है इस ऑर्डर्ड पेयर को, देखो ये जो 1 है ये ए सेट से बिलोंग कर रहा है, पहला एलिमेंट, और ये जो सेकंड एलिमेंट 3 है ये बी सेट से बिलोंग कर रहा है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया। फिर फर्स्ट सेट का एक एलिमेंट 1 है और सेकंड सेट का एलिमेंट 4 है, तो देखो ये 1 4 है। फिर फर्स्ट सेट का एलिमेंट 2 और सेकंड सेट का एलिमेंट 3, देखो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो ए सेट का है, फर्स्ट सेट का है, और सेकंड एलिमेंट जो है वो बी सेट का है। फिर 2 4, ये 2 4
जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ए सेट का है और जो सेकंड एलिमेंट है वो बी सेट का। मतलब आप ए क्रॉस बी में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर रखेंगे उन ऑर्डर्ड पेयर में आपको क्या करना है कि जो फर्स्ट एलिमेंट रहेगा वो फर्स्ट सेट से आपको लिखना है और जो सेकंड एलिमेंट रहेगा वो सेकंड सेट से लिखना है। तो ये मैंने ए क्रॉस बी निकाला। अगर अपने को ऐसे ही बी क्रॉस ए निकालना हो, ऐसे ही अपने को बी क्रॉस ए निकालना हो, बी क्रॉस ए पहला, अब यहां पर देखो बी क्रॉस ए, ये बी और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब इसका जो सेट बनेगा, बी क्रॉस ए इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर सच दैट जो फर्स्ट एलिमेंट रहेगा वो बी से रहेगा और जो सेकंड एलिमेंट रहेगा वो ए से रहेगा। तो देखो मैं पहले बी वाला सेट लिखता हूँ। बी वाला सेट क्या है 3,4 और ये क्रॉस लगा देता हूँ और फिर ए वाला सेट लिखता हूँ 1,2। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख रहे हैं अपन, तो ऑर्डर्ड पेयर बनाना है आपको। ये 3 को बना लो 1 के साथ, एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया 3,1। देखो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से है और सेकंड एलिमेंट सेकंड। 3 का 2 के साथ ले लो, ये 3 को 2 के साथ ले लो, 3,2 एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया। फिर इस 4 को 1 के साथ ले लो, 4,1 बन गया एक। फिर इसी 4 को आप 2 के साथ भी ले लो, 4,2, ये बन गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी क्रॉस ए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए। बी क्रॉस ए में क्या हुआ, जो ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट है इसमें हर ऑर्डर्ड पेयर में देखो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का है, 3 3 4 4, ये देखो 3 4 फर्स्ट सेट के एलिमेंट है। सेकंड एलिमेंट 1 2 1 2, ये सेकंड सेट के। तो बात समझ में आ रही है आपको। कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको कुछ नहीं करना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट एक ऐसा सेट होगा किसका, ऑर्डर्ड पेयर्स का। अब वो ऑर्डर्ड पेयर में आपको क्या करना है कि ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट रहेगा उसको फर्स्ट सेट से लेना है और जो सेकंड एलिमेंट रहेगा उसको सेकंड सेट से लेना है। तो ये ए क्रॉस बी अपन ने निकाल ली, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, इसको कहते हैं सेट ए और सेट बी का क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसमें कंडीशन है कि ए और बी जो है वो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। अगर मान लीजिए कभी ये नॉन एम्प्टी सेट नहीं रहे, कोई एक आध सेट एम्प्टी हो गया, तो फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट भी आपका नॉन एम्प्टी सेट आए, उसका क्रॉस प्रोडक्ट भी एम्प्टी सेट आ जाएगा। और एक एग्जांपल देखिए, अब जैसे अपन ने ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए निकाली, अब मान लीजिए अपने को ए क्रॉस ए निकालना है, ए क्रॉस ए निकालना है। ए क्रॉस ए में क्या हो रहा है कि फर्स्ट सेट भी यही वाला है और सेकंड सेट भी यही वाला है। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, पहले फर्स्ट सेट रख दो, 1,2 है आपका ए और क्रॉस सेकंड वाला भी आपका 1,2 ही है। अब इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, उसमें आपको ऑर्डर्ड पेयर रखना है। तो ऑर्डर्ड पेयर फर्स्ट सेट से ये 1 को 1 के साथ ले लो, 1,1 हो गया। फिर इसी 1 को 2 के साथ ले लो तो 1,2 हो गया। फिर इस 2 को 1 के साथ ले लो, 2,1 हो गया। फिर इसी 2 को 2 के साथ ले लो, 2,2 हो गया। अगर दोनों साइड आपके ए है तो उसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो ऐसा। अब इसमें भी देख लो, इसमें भी वही रूल फॉलो हो रहा है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट का ही है, 1,2 है। देखो 1 1 2 2, तो फर्स्ट एलिमेंट 1,2 फर्स्ट सेट का है और सेकंड जो एलिमेंट है 1 2 1 2, ये सेकंड है, सेकंड सेट का है। तो ए क्रॉस ए भी निकाल सकते हैं, ये ए और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट। ऐसे ही हम बी क्रॉस बी भी निकाल सकते हैं, बी और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। बी और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बी क्रॉस बी। अब दोनों साइड अपने बी है तो पहले बी साइड लिख लो, 3,4 लिए अपन ने, क्रॉस फिर से 3,4 ले लो, ये 3,4। अब ऑर्डर्ड पेयर आपको कैसे बनाना है कि ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट सेकंड। तो 3 को, ये 3 को 3 के साथ ले लो, ये वाले 3 के साथ, तो 3,3। फिर 3 को, इसी 3 को सेकंड एलिमेंट के साथ 4 के साथ ले लो, 3,4। फिर इस 4 को 3 के साथ ले लो, 4,3। और फिर इसी 4 को आप 4 के साथ ले लो तो 4,4। इसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। इसमें दोनों सेट का नॉन एम्प्टी होना जरूरी है। अब मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए कि एक सेट, तो अपने पास में एक डिफरेंट एग्जांपल लेता हूं मैं, डिफरेंट एग्जांपल। ए सेट है मान लीजिए आपका 1,2 एंड बी सेट जो है वो आपका 5 और एम्प्टी सेट ये। तो अब ये कंडीशन ही नहीं बन रही उसकी डिफाइन करने के पहले कि ए और बी नॉन एम्प्टी होना चाहिए, तो ये वाला तो एम्प्टी सेट हो गया। तो इसका अगर आप ए क्रॉस बी निकालेंगे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू,
नॉन एम्प्टी सेट आ जाएगा आपका फाइव, कुछ नहीं आएगा उसके अंदर, फाइव लिख के छोड़ देंगे, ये फाइव। और फाइव को ऐसा लिख सकते हैं, खाली ब्रैकेट आ गया, कोई एलिमेंट। आप क्यों ए क्रॉस बी निकालने के लिए आपको जरूरी है कि ए और बी जो है वो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, मतलब उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए, एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए। बी एम्प्टी सेट हो गया या ए एम्प्टी सेट हो गया तो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आपका एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन, और कार्टेशियन प्रोडक्ट की मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको बताया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख देते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, इफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, then their corresponding elements are equal, then their corresponding elements are equal। देखिए सपोज दो ऑर्डर्ड पेयर है, देखो एक x कॉमा वाई ऑर्डर्ड पेयर है, स्मॉल ब्रैकेट में दो क्वांटिटी लिखी हुई है, और इज इक्वल टू 1, 2, दोनों ऑर्डर्ड पेयर, बीच में इक्वलिटी का साइन लगा हो, तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब होता है इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। समझ में आई ये बात? If two ordered pairs are equal, then their corresponding elements are equal। अगर वो इक्वल है तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल लिख देना है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मेरा मतलब फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के इक्वल सेकंड एलिमेंट। और एक पॉइंट बताते हैं, if n of a is equal to p, मान लीजिए n of a का मतलब तो आप पढ़ के आ रहे हैं फर्स्ट सेट कि a सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, एंड n of b सेट के अंदर कितने एलिमेंट, ये क्यू है, मतलब p कुछ भी हो सकते हैं 2 3 4। सो देयरफॉर n ऑफ a क्रॉस b, अब देखो चीजें अपने को धीरे धीरे समझ में आएगी आपको। तो n ऑफ a क्रॉस b मतलब a क्रॉस b वाला जो अपन ने सेट बनाया वो भी सेट ही है, a क्रॉस b कार्टेशियन प्रोडक्ट है, एक सेट है, वो भी किसका सेट है, वो ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स के प्लेस पे ऑर्डर्ड पेयर लिखे हुए एलिमेंट्स के। तो n ऑफ a क्रॉस b क्या हो जाएगा, p इंटू क्यू, इतने एलिमेंट होंगे उसमें। अब देखो इसको चेक करके देखते हैं, जैसे अभी अपन ने एक सेट लिए थे, अपन ने A, ठीक है, A सेट लिए थे अपन ने, क्या लिए थे 1, 2, यही था ना। एंड एक सेट था अपना B, ये क्या था 3, 4। तो अब A सेट के अंदर कितने एलिमेंट हो गए, दैट इज n ऑफ A कितना हुआ, n ऑफ A 2 एलिमेंट हो गए, एंड n ऑफ B देखो एक 3 है और एक 4 है। तो अब n ऑफ a क्रॉस b क्या हो गया, n ऑफ a क्रॉस b, ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया p इंटू क्यू, a n ऑफ a के एलिमेंट और n ऑफ b के एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 4 एलिमेंट है। चेक करके देख लो अभी अपने जितने भी a क्रॉस b बनाए उसमें 4 एलिमेंट है कि नहीं। देखो ये a क्रॉस b बनाया अपन ने, इसमें 4 एलिमेंट है कि नहीं, 1 2 3 4 आए 4 ऑर्डर्ड पेयर। फिर अपने b क्रॉस a बनाए तो ये भी 1 2 3 4। फिर आपने a क्रॉस a बनाए, इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, दोनों ए में, ये 1 2 3 4। फिर b क्रॉस b में आपके 2 एलिमेंट थे, b में भी 2 एलिमेंट थे, तो 2 2 जा 4, 3 1 2 3 4। समझ में आया कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा अपना n ऑफ a क्रॉस b या कोई भी, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, जितने एलिमेंट a सेट के अंदर है उसका मल्टीप्लाई आप b सेट के अंदर जितने एलिमेंट रहेंगे उससे कर देंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे या नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे अपने कार्टेशियन पेयर के, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो एलिमेंट्स रहते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में रहते हैं। तो अब देखिए आपको सेट में और कार्टेशियन प्रोडक्ट में कुछ डिफरेंस समझ में आया, सेट में और कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस समझ में आया, कोई डिफरेंस है ऐसा लग रहा है, अलग अलग चीजें कि वही है, सिंबल वही है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को भी करली ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं और सेट के एलिमेंट को भी करली ब्रैकेट में लिखते थे। कोई डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको दोनों में, क्या डिफरेंस है? देखो जब अपन सेट लिखते थे, सेट में क्या होता था, एक एक एलिमेंट लिखते थे अपन, ये देखो ये ए सेट लिखा हुआ है, ये हाँ हाँ हाँ, ये ए सेट के अंदर देखो 1, 2 ये सेट था आपका, ठीक है। ये बी सेट लिए थे उसमें 3, 4, लेकिन जब अपन ने ए क्रॉस बी बनाए तो ए क्रॉस बी में क्या आ रहा है, एक एलिमेंट आपका 1, 3 आया, ये ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में एलिमेंट आएंगे,
1,4 भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, 2,3 भी ऑर्डर्ड पेयर है, 2,4 भी ऑर्डर्ड पेयर है। तो सेट में और कार्टेशियन प्रोडक्ट में डिफरेंस ये हुआ कि सेट में सिंगल एलिमेंट लिखा रहता है 1 2 3 4 5, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर रहता है, एक एक एलिमेंट, डबल एलिमेंट, मतलब ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं उसको, एक ऑर्डर्ड पेयर बोले तो उसमें दो एलिमेंट आ जाए। तो अब अपने को अगर सेट के अंदर एलिमेंट्स पता चल जाए कि ए सेट में कितने एलिमेंट है, बी सेट में कितने एलिमेंट है, तो हम डायरेक्ट उसका प्रोडक्ट लेके उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने ऑर्डर्ड पेयर है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 2 इंटू 2 4 एलिमेंट होंगे, आप कम ज्यादा भी ले सकते हैं। अब जैसे मैंने एक आपको ये बताया 5 वाला कि ए के अंदर 2 एलिमेंट है और बी के अंदर कितने एलिमेंट है, यहाँ पे 0 है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे, नल। इसके 2 एलिमेंट में इसके 0 एलिमेंट का मल्टीप्लाई 2 इंटू 0 0 आ जाएगा, मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा ए क्रॉस बी में, अगर एक सेट आपका नल सेट हो तो। ये जो पॉइंट्स है ये सब पे काम करेगी। अगर मान लीजिए ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट है और बी सेट के अंदर 2 ही एलिमेंट है, तो कितने ऑर्डर बनेंगे, 3 2 जा 6 ऑर्डर पेयर रहेंगे, उसके अंदर 6 एलिमेंट आएंगे। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए, एन ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी, या 2 इंटू 2 पी इंटू क्यू, ये लिख दिया है मैंने कि एन ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू पी इंटू क्यू, वेयर पी इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड क्यू इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। और एक पॉइंट बताता हूं मैं आपको, एक है ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। अगर मान लीजिए ए क्रॉस ये बी और ये सी, ए बी सी 3 सेट है मान लीजिए, तो इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो ए कॉमा बी कॉमा सी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से रहेगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से रहेगा, और थर्ड एलिमेंट जो है वो थर्ड सेट से रहेगा। ये कैपिटल सी है, इसको कहते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, इसको ऑर्डर ट्रिपलेट कहते हैं। जैसा डबलेट होता है, ऑर्डर्ड पेयर में डबलेट डबल नंबर रहते हैं, इसमें ट्रिपल नंबर है, तो ये ट्रिपलेट हो गया। कभी 3 सेट आ जाए आपके तो ट्रिपलेट हो जाएगा। अब मान लीजिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी के प्लेस पे ए क्रॉस ए ही है, अगर मान लीजिए कभी ऐसा है ए क्रॉस ए, एक ही सेट दिया हुआ और उसको ऑर्डर ट्रिपलेट लिखना है आपको, तो ये ए कॉमा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, जो तीनों भी ए है वो ए से ही रहेंगे, 3 बार ले लेंगे ए इंटू ए और फिर एक एक एलिमेंट लेके यहाँ पे ऑर्डर ट्रिपलेट, ऐसा भी कर सकते हैं अपन, ये ऑर्डर ट्रिपलेट है। जनरली अपने को इसके ऊपर नहीं काम करना है, अपने को डबलेट के ऊपर ही काम करना है, ए क्रॉस बी के ऊपर ही, लेकिन अगर कभी ऐसा आ जाए तो अपन इसको भी समझ सकते हैं। इसको ऑर्डर ट्रिपलेट कहते हैं, ट्रिपलेट में 3 एलिमेंट रहेंगे। अब इसका जब सेट बनेगा यहाँ पे तो ए सेट के अंदर जो भी एलिमेंट रहेंगे वो इसके अंदर आ जाएंगे। एक एग्जाम्पल भी बता देता हूँ मैं आपको इसका, एक एग्जाम्पल देख लो इसका। फॉर एग्जाम्पल ये ट्रिपलेट का, मान लीजिए ए सेट अपना कुछ भी ले लो आप, 1,2 ही लिया मैंने, ठीक है। अब अपने को इससे ए क्रॉस ए निकालना है, तो 3 बार इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 बार मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 1,2 एक ए हो गया, फिर 1,2 सेकंड ए हो गया, और फिर 1,2 थर्ड ए हो गया। 3 बार लिख दिया मैंने ए सेट को। अब क्या करना है, पहले इन दोनों का बनाता हूं, इन दोनों के ऑर्डर्ड पेयर बना लेता हूं पहले, और फिर उसको अपन ये 1 वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 2 बना लेंगे अपन और फिर 2 से इन दोनों का, देखो ये ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा 2 का, तो इसका ऑर्डर्ड पेयर बना लेता हूँ, फिर इसका मल्टीप्लाई में बाद में कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1,2 को इसको ऐसे ही रहने दो क्रॉस। अब यहां से लेना है आपको, 1 को 1 के साथ ले लो, ये हो जाएगा 1,1, फिर 1 को 2 के साथ ले लो 1,2, फिर 2 को 1 के साथ ले लो 2, फिर 2 को 2 के साथ ले लो, ऐसा। ये लास्ट के 2 का बना दिया मैंने। अब फिर से, अब ये वाले 1 को इसके साथ लेते हैं, ये वाले 1 को इसके साथ लेते हैं, फिर यही वाले 1 को इसके साथ भी लेते हैं, फिर यही वाले 1 को इसके साथ भी लेते हैं, यही वाले 1 को इसके साथ, फिर 2 को इसके साथ, 2 को इसके साथ, 2 को इसके साथ और 2 को इसके साथ, ऐसा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 को लेंगे इसके बाद तो 1,1,1 फर्स्ट पे आ जाएगा, इनके पहले पहले रख देना आपको। फिर 1 को इसके साथ ले लिया आपने 1,1,2, फिर इसके साथ ले लिए 1 को 1,2,1, फिर इसके साथ ले लिए 1,2,2, ये 3 एलिमेंट आ गए। अब ये वाला जो 2 है इनको ले लो, इनके साथ में 2 को पहले रख दो, इसी में 2,1,1, फिर इस वाले के साथ ले लो 2 को, ये हो जाएगा 2,1,2, फिर इसी 2 को आप इसके साथ ले लो, तो ये 2,2,1, और फिर इसी 2 को आप लास्ट वाले के साथ में ले लो, तो ये हो जाएगा आपका 2,2,2। ये बन गया आपका ऑर्डर ट्रिपलेट। अब इसमें भी अगर आप देखेंगे जो फर्स्ट एलिमेंट है आपका
वो फर्स्ट सेट से रहेगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से रहेगा और थर्ड एलिमेंट थर्ड सेट से रहेगा। तो ये ऑर्डर ट्रिपलेट भी अपन लिख सकते हैं ऐसे। ट्रिपलेट को अपन ने कुछ नहीं करे, पहले डबलेट को सॉल्व कर लिया, ऑर्डर्ड पेयर को सॉल्व कर लिया पहले इसको, और फिर इसका मल्टीप्लाई उसके अंदर कर दिया। रूल्स वही फॉलो हो रहा है कि जो भी ऑर्डर डबल ऑर्डर्ड पेयर या ऑर्डर ट्रिपलेट बनेगा उसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से लेना है, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से और थर्ड एलिमेंट थर्ड सेट से लेना है। ये सब आप चेक करके देख सकते हैं। ये थे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आपको एक बार ये समझ में आ गया तो अब इसके आगे की चीजें बिल्कुल आसान है। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इफ स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है, इसमें दो एलिमेंट लिखे हैं, x/3 प्लस 1 कॉमा y माइनस 2/3, ये अपॉन है, और ये 5/3 है और ये 1/3 है, और इज इक्वल टू 5/3 कॉमा 1/3। ये दो ऑर्डर्ड पेयर आपको इक्वल दिए हैं, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x एंड y। मैंने आपको बताया था कि इफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल रहते हैं। पहले मैं दोनों ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल लिख लेता हूँ। x/3 प्लस 1 कॉमा y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 5/3 कॉमा 1/3। देख रहे हैं आपको दो ऑर्डर्ड पेयर, बीच में इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है। तो बाय इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, बाय इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल रख दो। ये फर्स्ट एलिमेंट है, इसको फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल रख दो, और सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के इक्वल रख देंगे। तो ये x/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 5/3। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। अपने को x और y की वैल्यू निकालना है। x/3 को यही रहने दिए, 1 को इधर शिफ्ट कर लो, 5/3 प्लस 1 विल बिकम -1, विच एम्प्लाइज x/3 इज इक्वल टू 3 और 1 के अपॉन 1 है तो एलसीएम 3 आ जाएगा। 3 से डिवाइड किए 1, 1 का इंटू किए 5, माइनस 1 से डिवाइड किए 3, 3 बन जाए, ये 3 से 3 कैंसिल कर लो, दोनों साइड में है तो कैंसिल हो जाएगा। ये x और 5 माइनस 3 अपने यहाँ कितना होता है, 2। ये एक आंसर आ गया आपका, x की वैल्यू आ गई ना। अब देखो सेकंड एलिमेंट y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/3, यहीं पे कर देता हूँ इसको, एंड y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, कंपेयर करके मैंने सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के इक्वल रख दिया। इसको सॉल्व करते हैं। y के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 और 2/3 ठीक आ जाएगा। 1 से डिवाइड के 3 का इंटू करेंगे तो 3y, माइनस 3 से डिवाइड के 1 का इंटू करेंगे 2 इज इक्वल टू 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 1, माइनस 2 को इधर शिफ्ट कर लो तो 3y इज इक्वल टू 1 प्लस 2 हो जाएगा, 1 प्लस 2 3, तो 3y इज इक्वल टू 3, सो y इज इक्वल टू कितना 1। 3 से 3 को डिवाइड कर देंगे तो 1। तो आगे भी आपकी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। ठीक है, आसानी से, बस सिंपल कैलकुलेशन था, बस हमने एक कॉन्सेप्ट यूज करे। व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट इज दैट कि इफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल देन वी कैन टेक देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। हमने उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रख के सॉल्व कर दिया बस। इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट्स एंड सेट B दिया है 3, 4, 5, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी में कितने एलिमेंट होंगे। बताया था मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट, अगर ए के अंदर p एलिमेंट है सेट के अंदर और बी के अंदर q एलिमेंट है तो n ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, p इंटू क्यू, पी क्यू। जितने एलिमेंट ए में है जितने एलिमेंट बी में उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाए। देखिए इसको लिखते हैं, सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स, यहाँ गिवन करके लिखता हूं मैं, गिवन दैट A हैज 3 एलिमेंट है तो n ऑफ A इज इक्वल टू 3 ले लेता हूं, एंड B सेट दिया हुआ है 3, 4, 5, दैट इज n ऑफ B कितना हो जाएगा, B सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 3 एलिमेंट होंगे, काउंट कर लो 1, 2, 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन n A क्रॉस B,
देयरफॉर n ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन b। तो ये 3 है और ये भी 3 है, तो 9 एलिमेंट्स होंगे भैया। ये आपका आंसर हो गया। अगर आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना नहीं है, अपने क्वेश्चन में बोला नहीं, अगर अपन a क्रॉस b अगर बनाए तो उसके अंदर जब एलिमेंट काउंट करेंगे तो 9 आएंगे, 3 उसके रहेंगे और 3 इसके, तो ये 9 हो जाएंगे। 9 एलिमेंट बनेंगे उस a क्रॉस b वाले सेट के अंदर, 9 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे उसके अंदर। तो क्वेश्चन है अपने सामने, इफ G इज द सेट ऑफ 7,8, G एक सेट दिया हुआ है 7,8 है ना, एंड H 5,4,2, फाइंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ G एंड H एंड H एंड G, और H निकालना और H एंड G, मतलब G क्रॉस H निकालना और H क्रॉस G दोनों निकाल लेंगे। चल देखिए, तो मैं एलिमेंट लिख लेता हूँ पहले G के, और ये क्वेश्चन लिखा हुआ है G के एलिमेंट, G है 7,8, एक बार फिर से लिख ले रहा हूँ मैं इसको, एंड H है सेट दिए हुए हैं 5,4,2। तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, G क्रॉस H, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ G एंड H, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ते हैं इसको, G क्रॉस H भी बोलते हैं। पहले G वाला सेट रख दो 7,8 क्रॉस, फिर H वाला सेट रख दो 5,4,2, ऐसा होगा। अब देखिए इसके अंदर 2 एलिमेंट है और इसके अंदर 3 एलिमेंट है, मल्टीप्लाई करें 2 3 या 6 एलिमेंट आएंगे। अब एलिमेंट कैसे लेना है आपको, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है, और वो ऑर्डर्ड पेयर में क्या करना है आपको, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से लेना और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से लेना है। तो देखो मैं पहले ये 7 को ले लेता हूँ सबके साथ, इस 7 को मैं 5 के साथ भी लेता हूँ, 4 के साथ भी लेता हूँ और 2 के साथ भी लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा 7,5, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखना एक, फिर 7 को 4 के साथ भी लूंगा 7,4, फिर 7 को 2 के साथ भी लूंगा। देखो इन ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का। अब मैं इस 8 को लूंगा, 5 के साथ भी लूंगा, फिर मैं 4 के साथ लूंगा, फिर 2 के साथ लूंगा, ले लो। तो 8,5, फिर 8,4 और 8,2, बस काउंट कर लो आप, 2 इंटू 3, 6 एलिमेंट आना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 आ गए, ये आंसर हो गया आपका। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट H क्रॉस G एंड H क्रॉस G, H क्रॉस G या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ H एंड G बोल सकते हैं। पहले H वाला सेट लिखेंगे आप 5,4,2 क्रॉस, अब आप G वाला सेट लिखेंगे 7,8 है ना, ये। अब फिर से मैं वही, पहले से अपने को पता रखना कितने एलिमेंट मिलेंगे, इसमें 3 और इसमें 2 है, तो 3 2 जा 6 मिलेंगे आपको। फिर हम वैसे ही ये 5 को मैं 7 के साथ भी लूंगा और 8 के साथ भी लूंगा, तो क्या होगा ये 5,7, फिर 5,8, फिर मैं इस 4 को 7 के साथ भी लूंगा और 8 के साथ भी लूंगा, 4,7, आगे पीछे नहीं करना आपको, 4,8, फिर मैं ये बचा वाला जो 2 है इसको 7 के साथ भी लूंगा और 8 के साथ भी, सीक्वेंस में चलते जाओ, 2,7 और 2,8, यह आ गया आपका G क्रॉस है। काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, ऐसे निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। आप देखो जैसा बोल रहा है वैसा करना है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको जो स्टेटमेंट नीचे लिखे हुए हैं आपको ये बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, ट्रू है तो ठीक है, और अगर वो फॉल्स है तो रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली, तो उसको करेक्ट करके लिखना है। ट्रू है तो ठीक है, ट्रू है, लेकिन अगर फॉल्स है तो फॉल्स और फिर उसको करेक्ट करके भी लिखना है। तो मैं 1 बाय 1 एक एक लेता हूँ। इफ M is the set of M, N and Q is the set of N, N, then P cross Q
इज इक्वल टू 2 एलिमेंट दिख रहे हैं इसके अंदर, कितने एलिमेंट होना चाहिए 2 इसमें और 2 इसमें, तो जब इसका अपन क्रॉस निकालें 4 होना चाहिए, मतलब ये फॉल्स है ना, सो इट इज फॉल्स। अब ये फॉल्स है, सीधा क्लियर ही दिख रहा है ना, पी एन ऑफ पी क्रॉस क्यू जो है वो 4 एलिमेंट होगा। अब इसका अपने को करेक्ट स्टेटमेंट भी लिखना है ना, तो करेक्ट स्टेटमेंट लिख लेते हैं अपन, पी क्रॉस क्यू इज इक्वल टू, पहले पी वाला सेट लिखते हैं, फिर क्यू वाला लिखते हैं एन कॉमा एन, ठीक है। अब क्या करना, वही ये फर्स्ट एलिमेंट एम को मैं दोनों के साथ लिखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा एम कॉमा एन एक, फिर एम कॉमा एम भी हो जाएगा, फिर ये वाले एन को मैं दोनों के साथ लिखूंगा 1 बाय 1, एन को इसके भी साथ, एन कॉमा एन और एन कॉमा एम। ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। उसने बोला ही था कि अगर फॉल्स है तो रीराइट द स्टेटमेंट करेक्ट, ये लिख दिया अपन ने, करेक्ट हो गया फर्स्ट पार्ट। इसी का सेकंड पार्ट, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट का मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट उसके अंदर होना चाहिए, ए के अंदर भी और बी के अंदर भी, एम्प्टी ना हो, फाइव वाले सेट या नल सेट ना हो, देन ए क्रॉस बी इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ध्यान से देखना, ए और बी तो नॉन एम्प्टी सेट है, तो आप क्या बोल रहे हैं, ए क्रॉस बी एक नॉन एम्प्टी सेट होगा, ठीक है भाई। ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, उसमें कौन से ऑर्डर्ड पेयर होंगे, एक्स कॉमा वाई वाले, एक्स कॉमा वाई वाले ही रहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, इसमें सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एंड वाई बिलोंग्स टू बी, सो इट इज ट्रू। ये ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, यही रहती है इसकी डेफिनेशन, और वही लिखा हुआ है यहाँ पर। ए क्रॉस बी एक नॉन एम्प्टी सेट आ गया, किसका, ये ऑर्डर्ड पेयर्स का, इसमें एक्स जो है वो ए से बिलोंग कर रहा है, वाई जो है बी से बिलोंग कर रहा है, ये ट्रू है। इसको रीराइट करने की जरूरत नहीं, आपको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है इसको, अगर ये फॉल्स रहेगा तो हम इसको फिर से लिखेंगे। थर्ड वन, इफ ए इज इक्वल टू 1 कॉमा 2 बी 3 कॉमा 4 देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5, ये इसके ऊपर फोकस करो, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5, ये ट्रू है या नहीं। तो अपन पहले इसको सॉल्व करके देखते, बाद में ट्रू फॉल्स लिख देंगे, है ना। वैसे ये ट्रू होना चाहिए, ये ट्रू है। देखो ये दोनों बी में और 5 में क्या कॉमन होगा, 5 होगा। अब ये वाला 5 सेट रहेगा, ये ए है, ए क्रॉस 5। अब आपको मालूम है कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के, क्रॉस निकालने के लिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए दोनों नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, तो ये वाला एम्प्टी सेट आ गया, तो इसका जो क्रॉस है या इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो भी 5 आ जाएगा, मतलब ये ट्रू है ये ट्रू। अब देखो ए और बी दो सेट हैं, हम डायरेक्ट इसको पहले ये निकाल लेते हैं, इसका मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों ट्रू है। बी इंटरसेक्शन 5, बी इंटरसेक्शन 5 जो है, बी के अंदर कितने एलिमेंट, यहाँ एलिमेंट दिए हुए हैं 3,4, और 5 के अंदर तो कोई एलिमेंट रहता ही नहीं, 5 है, तो ये क्या आ जाएगा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट 5 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि अपने को क्रॉस बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक पहले सेट का एक एलिमेंट और दूसरे सेट का दूसरा, सेकंड सेट का एलिमेंट, दोनों का ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं। तो अब यहाँ पे इसमें तो एलिमेंट है लेकिन इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ये 5 आ जाएगा। अब ये वाला पार्ट 5 आ गया, तो देयरफॉर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू, ए वाला सेट आपके पास में 1,2 दिया हुआ है, क्रॉस ये बी इंटरसेक्शन 5 को आपने 5 निकाला, फिर से देखो यहाँ बीच में क्रॉस लगा है, मतलब इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो अब इस सेट के अंदर तो 1 2 एलिमेंट, इसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ये भी आपका 5 आ जाएगा। तो देखो आगे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5, तो ये ट्रू अपन ने पहले दिए, सिर्फ बताने के लिए किया, आप इसको लिखना नहीं था, लिख भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चेक करें अपन। फिफ्थ वाला क्वेश्चन, इफ ए इज द सेट ऑफ -1,1 फाइंड ए क्रॉस ए, ये क्या है, ट्रिपल प्रोडक्ट है, कार्टेशियन ट्रिपल प्रोडक्ट,
तो इसमें आपको ऑर्डर ट्रिपलेट लिखना पड़ेगा, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट कॉमा थर्ड एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से रहेगा, सेकंड सेकंड से, और थर्ड थर्ड। अब यहाँ पर तीनों सेट एक ही है, ए ही है आपका, तो ए क्रॉस है, तीनों एक ही एलिमेंट रहेंगे। देखो कैसे लिखते हैं इसको, ए क्रॉस ए, 3 बार लिख लो इसको। इन दो का बना लो और फिर उसमें इसका बना लो, कर लेना। ए क्रॉस बी दिया हुआ है, एक सेट है ए कॉमा एक्स, ए कॉमा वाई, बी कॉमा एक्स, बी कॉमा वाई, फाइंड ए एंड बी। देखो यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट दे दिया उसने, ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट दे दिया। तो हमको क्या करना है, ए और बी फाइंड करना है, मतलब सेट बनाना है आपको। कार्टेशियन प्रोडक्ट दे दिया, सेट लिखना है। तो आपको ये पता ही है, मैं पहले इसको लिख लेता हूँ, ए क्रॉस बी, वो क्वेश्चन में लिखा है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ए कॉमा एक्स, क्वेश्चन से देख के लिख रहा हूँ मैं, ए कॉमा वाई, बी कॉमा एक्स एंड बी कॉमा वाई। तो अब ए सेट क्या हो जाएगा, आपको मालूम है कि ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा रहता है आपका, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट रहता है वो फर्स्ट सेट का रहता है। यहाँ पर फर्स्ट सेट ए है आपका, तो ये ए का एलिमेंट है, ठीक है। ये वाला भी ए का एलिमेंट है, ये वाला भी ए का एलिमेंट, और ये भी ए का एलिमेंट है। तो ए सेट में क्या क्या एलिमेंट आ जाएंगे, तो ए आ जाएगा, फिर ये वाला ए आएगा, तो ए एक बार लिख चुके अपन तो रिपीट नहीं करना है। फिर बी आ जाएगा, बी एक बार लिख चुके तो रिपीट नहीं करना है। 2 बार बी आ रहा, 2 बार ए आ रहा, लेकिन लिखेंगे आप एक ही बार, क्योंकि ये सेट है, ए सेट है। और सेट में जनरली वी डू नॉट रिपीट द एलिमेंट्स, हम किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते, एक एलिमेंट को एक बार लिखना। तो ए आ गया आपका, एंड बी क्या करना पड़ता है हमको कि जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड सेट का रहता है। कलर चेंज करते हैं अपन, ये x, ये सेकंड सेट का एलिमेंट, सेकंड सेट कौन सा है, ये b। फिर ये भी आपका सेकंड एलिमेंट है y, ये भी सेकंड सेट का होगा। ये x सेकंड एलिमेंट है, सेकंड सेट का होगा। ये y सेकंड सेट का होगा। तो b सेट के अंदर क्या क्या सेकंड एलिमेंट को लिखना है, तो x, ये x, फिर ये y सेकंड एलिमेंट, फिर x, फिर y रिपीट हो रहा है, तो बस एक ही बार लिखेंगे। तो ये 2 सेट आ गए, a आ गया a कॉमा b, और b आ गया x कॉमा y। ठीक है, सिंपल है। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, देखिए इसमें 2 पार्ट है, डरना नहीं क्वेश्चन देख के। Let A is the set of 1, 2, B is the set of 1, 2, 3, 4, C is the set of 5, 6, D है 5, 6, 7, 8। ये 4 सेट दिए हुए। वेरीफाई दैट फर्स्ट A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। ये पहला वाला वेरीफाई करना है। फिर सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड वाले पार्ट की बात बाद में करेंगे, पहले फर्स्ट वाले पार्ट को वेरीफाई करता हूँ। पहले तीनों चारों सेट लिख लेता हूँ मैं। ए है आपका 1, 2, बी आपका 1, 2, 3, 4, सी है आपका 5, 6 एंड डी है आपका 5, 6, 7, 8। ये आ गया 5, 6, 7, 8। ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट ले रहा हूँ। आरटीपी लिख दिया मैंने, रिक्वायर्ड टू प्रूफ, टू प्रूफ भी लिख सकते हैं, मैं आरटीपी लिखता हूँ। क्या भैया, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी ना। तो अब देखो, इतनी चीज अपने को दोनों साइड को इक्वल प्रूफ करना है, तो अपन एक एक पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। मैं पहले क्या करता हूँ, ये बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेता हूँ, ठीक है। और ए साइड तो अपने को गिवन है, फिर इन दोनों का क्रॉस निकाल लेंगे और उसको इक्वेशन 1 दे देंगे। फिर हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकाल लेंगे, फिर हम ए क्रॉस सी भी निकाल लेंगे, और इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे और उसको इक्वेशन 2 दे देंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से दोनों चीज इक्वल आ जाएगी तो क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। काम करना पड़ेगा अपने को धीरे धीरे। तो पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालता हूँ, बी इंटरसेक्शन सी कहाँ लग रहे हैं, तो बी वाला सेट लिखता हूँ मैं पहले, 1, 2, 3, 4। अपन सेट का चैप्टर आराम से पढ़ के आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सी वाला सेट है 5, 6, लिख दिया मैंने, डायरेक्ट भी लिख सकता था मैं इंटरसेक्शन
लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं करता हूँ कोई चीज को। तो इसमें क्या क्या कॉमन है, कोई चीज कॉमन दिख रही है आपको? 1 2 3 4 5 6, मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा, आपको भी नहीं दिख रहा होगा, तो ये खाली सेट आ जाएगा और इसको 5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ए के साथ बी इंटरसेक्शन सी, आगे अपने दोनों का क्रॉस निकाल लेता हूँ। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए वाला सेट है अपना 1 2 और क्रॉस ये बी इंटरसेक्शन सी अपन ने निकाले 5। अब देखो यहाँ बीच में क्रॉस आ गया, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो इस साइड में तो एलिमेंट है, इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ये पूरा 5 हो जाएगा। लेट सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन 1 दे दो। अब हम ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। अब मैं ये निकालता हूँ ए क्रॉस बी, फिर मैं ए क्रॉस सी निकालूंगा और दोनों का इंटरसेक्शन ले लूंगा। अब ए क्रॉस बी निकालता हूँ, ए क्रॉस बी, ए वाला सेट लिख लो, देख के लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना। 1 2 क्रॉस बी वाला सेट, बी वाला सेट अपने पास 1 2 3 4। अब देखिए बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट प्रोडक्ट निकालना है अपने को, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का रहेगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का। और ये भी अपने को पहले ही पता रखना है, इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 4 है, टोटल कितने एलिमेंट आएंगे 8। तो अब ये निकालने का तरीका वही है जो मैंने आपको सिखाया, ये 1 को मैं सबके साथ ले लेता हूँ 1 बाय 1, तो 1 1, फिर 1 2, 1 3, 1 4, ये हो गया। अब इस 2 को भी ले लो आप, सबके साथ ले लो 2 को, 2 को 1 के साथ ले लो, 2 के 3 के 4 के सबके साथ, तो 1 2 2 2 3 और 2 4, काउंट करो लो 8 है कि नहीं, हो जाएंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, आ गए 8। अब क्या निकालना अपने को, ए क्रॉस सी भी निकाल लो, ए क्रॉस सी भी निकाल लो, ये वाला ए क्रॉस सी पहले, फिर उसका इंटरसेक्शन निकाल देंगे, एंड ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी के लिए ए वाला सेट पहले रख दो 1 2, क्रॉस सी वाला सेट रख दो भैया देख के 5 6। चलिए अब मैं इसको 1 को मैं 5 के साथ भी ले लेता हूँ और 6 के साथ भी ले लेता हूँ, ठीक है। तो ले लो आप पहले, इसमें अपने को कितने एलिमेंट मिलेंगे, 2 2 4, 2 2 4 मिलेंगे, 1 5, फिर 1 6। इसके रूल्स ध्यान रखना, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से ही लेना है और सेकंड एलिमेंट सेकंड, नहीं तो आप कहीं भी रख दिया आपने तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। फिर आप इस सेकंड एलिमेंट को भी 5 के साथ भी ले लो, 6 के साथ भी ले लो, तो ये 2 5 और 2 6, 2 6, 1 5 1 6, 2 5 और 2 6, ये आ गया 4 एलिमेंट। अब अपने को क्या निकालना है देख लो, अब अपने पास में क्वेश्चन है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, दोनों का इंटरसेक्शन। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना आपको, ये इंटरसेक्शन, तो मैं दोनों को लिख देता हूँ और इंटरसेक्शन, देयरफॉर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब देखना, अब मैं लिखूंगा नहीं, दोनों बड़े हैं, दोनों में से कॉमन ढूंढ लेता हूँ मैं, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में क्या क्या कॉमन है। देखो इसमें 1 1 है, इसमें ढूंढो 1 1 है क्या, नहीं है, छोड़ो इसको। 1 2 इसमें है, इसमें ढूंढो 1 2 है क्या, नहीं है। 1 3 इसमें है, इसमें 1 3 नहीं है। 1 4 इसमें है, इसमें नहीं है। 2 1 इसमें है, 2 1 इसमें नहीं है। 2 2 इसमें है, इसमें नहीं है। 2 3 इसमें है, 2 3 इसमें, 2 4 इसमें है, 2 4 इसमें नहीं है, मतलब कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो 5 आ जाए। देख लिए अपन ने, इसको दे दो इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को देखो, फर्स्ट का राइट हैंड साइड 5 के इक्वल है, सेकंड का राइट हैंड साइड 5 के इक्वल है, तो हम लेफ्ट साइड को इक्वल लिख सकते हैं, तो क्वेश्चन अपना प्रूफ हो जाएगा। फ्रॉम 1 एंड 2, 1 था आपका एक ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी,
इज इक्वल टू सेकेंड का लेफ्ट हैंड साइड है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन, ये ए क्रॉस सी है यार, मैंने यहाँ पे सी है ना, यहाँ पे सी, इसको ब्लैक से लिखता हूँ, कहाँ गया ये सी है, ए क्रॉस सी। देखो दोनों साइड इक्वल आ गए, यही हमको प्रूव करना था, हैंस प्रूफ लिख दो। इसका एक पार्ट और है, अब सेकंड पार्ट है इसका, क्या करना है, ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ए क्रॉस सी जो है वो बी क्रॉस डी का सबसेट है। मतलब क्या है कि बी क्रॉस ए के जो एलिमेंट रहेंगे उसी में से कुछ एलिमेंट लेके या सारे एलिमेंट लेके आपको ए क्रॉस सी बनाना है। मतलब ए क्रॉस सी का हर एक एलिमेंट बी क्रॉस डी में भी अगर रहेगा तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहले ए क्रॉस सी निकला हुआ है कि अपना देख लो, जो निकला हुआ होगा तो नहीं निकालेंगे। ए क्रॉस सी निकला हुआ है, देखो तो ए क्रॉस सी तो लिख लेता हूं मैं, यहाँ पे जो निकला हुआ है उसको लिख लेंगे। ए क्रॉस सी अपन ने निकाल ही लिया तो डबल से निकालने की जरूरत नहीं है, जो निकला हुआ है ए क्रॉस सी उसी को लिख लो। ये लिखा हुआ है यहाँ से 1,5, और डबल से भी निकाल ले तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन एक बार निकाल लिए तो फिर डबल से निकालने की जरूरत नहीं है। 2,6 ये ए क्रॉस सी निकाल लिए। अब बी क्रॉस डी निकला हुआ है क्या, बी क्रॉस डी नहीं है तो बी क्रॉस डी निकाल लो पहले, बी क्रॉस डी। पहले बी वाला सेट रख दो, देख लो बी वाला सेट क्या है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्रॉस डी वाला सेट देख लो क्या है, तो डी वाला सेट है 5 6 7 8, 5 6 7 8। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, बीच में क्रॉस लगा तो वही रूल है अपना। 1 को अपन सबके साथ ले लेंगे, 5 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ, 8 के साथ ले लो 1 बाय 1। इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 और इसमें भी 4 है, तो 4 4 16 एलिमेंट लिखना है बेटा। चलो लिखो, 1 को ले रहे हैं 5 के साथ 1,5, फिर 1 को 6 के साथ ले लो 1,6, 1 को 7 के साथ ले लो, 1 को 8 के साथ ले लो, फिर इस 2 को भी लेना है आपको, ये वाले 2 को आपको सबके साथ में लेना है। तो लेता हूं मैं 2,5, फिर 2,6, 2,7, 2,8। अब ये 3 को भी ले लो, ये 3 को भी सबके साथ लेना है। सो 3,5, 3,6, 3,7, 3,8, और ये बच्चे वाले 4 को भी ले लो, 4 को लेना है 5 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ, 8 के साथ। 4,5, 4,6, 4,7 और 4,8। अब बेटा इसको काउंट कर लो कि 16 है कि नहीं, होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कोई छूटे ना। अब हमको क्या करना है कि दोनों का ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का सबसेट है कि नहीं, तो इसके एलिमेंट इसके अंदर ढूंढो। 1,5 इसके अंदर है, इसके अंदर ढूंढो 1,5 है कि नहीं, ये है 1,5 है। 1,6, 1,6 हाँ पूरे पूरे रहेंगे, और 2,5, 2,5 ये रहा। उसके बाद 2,6, ये 2,6 है, इसमें ढूंढो 2,6 कहाँ है, ये। तो ए क्रॉस सी का ईच एलिमेंट इसके अंदर है, मतलब इसका सबसेट है, ये प्रॉपर सबसेट है वैसे तो, लेकिन उसने सबसेट पूछा था तो सबसेट लिख देते हैं। सो क्लियरली all the elements of A cross C also present in B cross D. Therefore, A cross C is a subset of B cross D. अब देखो ये है तो इसका प्रॉपर सबसेट, लेकिन क्वेश्चन मैंने सबसेट बोला था, अपन भी सबसेट का मतलब ये होता है कि आप कुछ एलिमेंट लेके बनाओ या सारे एलिमेंट भी लेके बना सकते, ये इसका सबसेट हो गया, इसको भी HP लिख दो। क्वेश्चन नंबर 8, लेट A is the set of 1,2 and B is the set of 3,4. Write down A cross B. A cross B means Cartesian product of A and B. How many subsets will A cross B have?
अब हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी के सबसेट्स भी बनाना है आपको, कितने सबसेट होंगे पहले बनाएंगे फिर उसको काउंट कर लेंगे। और आगे और लिख रहा है कि लिस्ट देम, और फिर उनकी लिस्ट भी बनाना है, जो सबसेट होंगे उसकी लिस्ट बनाना है, कितने सबसेट होंगे वो भी बताना है और उसकी लिस्ट भी बताना है। ए और बी दो सेट अपने पास में है, इसका पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल, तीन चीज निकालना है, एक ये निकालना है ए क्रॉस बी, हाउ मेनी सबसेट्स विल, इसमें कितने सबसेट्स है वो, और उन सबसेट की लिस्ट बनाना है। तीन काम करने हैं। ए सेट अपने पास में और बी सेट अपने पास है, पहले मैं ए क्रॉस बी बना लेता हूँ, फिर उसके बाद में ए क्रॉस बी में कितने सबसेट्स है वो लिख लेते हैं, वही उसकी लिस्ट हो जाएगी और उसको काउंट कर लेंगे कितने हैं। तो ए सेट लिखता हूं मैं यहाँ पर, ए इज द सेट ऑफ 1, 2 एंड बी है आपका 3, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी, पहले ए वाला सेट लिख दो 1, 2 इंटू क्रॉस बी वाला सेट 3, 4। अब आपको मालूम है कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसा रहता है, ऑर्डर्ड पेयर का सेट रहेगा जिसमें फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से रहेगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से। ये 1 को 3 के साथ भी ले लो 4 के साथ भी ले लो, हो जाएगा 1, 3 एक एलिमेंट ये हो गया, 1, 4 एक हो गया। अब ये 2 को 3 के साथ भी ले लो 4 के साथ भी ले लो, तो 2, 3 और 2, ये आपके ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स आ गए। अब इसके अपने को सबसेट्स बनाना है, तो कितने सबसेट्स इसके बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए फॉर्मूला रहता है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, 2n ऑफ ए क्रॉस बी, ये 2n ऑफ ए क्रॉस बी, एन ऑफ ए क्रॉस बी का मतलब ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है उसको 2 की पावर में रख दो, ये 2। अब देखो एन ऑफ ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, 1, 2, 3 और 4, तो ये 4 हो गई है, तो 2 की पावर 4 कितना हो गया, 2 2 जा 16, 16 सबसेट्स होंगे। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी ये लिख दिया, हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव, ए क्रॉस बी में 16 सबसेट्स होंगे। अब आगे बोल रहा है लिस्ट दे, लिस्ट ऑफ सबसेट्स, लिस्ट ऑफ सबसेट्स। अब आ जाओ अपने पुराने लॉजिक पर, ये एलिमेंट है अपने पास, ये वाले, ये 4 एलिमेंट है, इसके सबसेट्स बनाना, तो सबसेट बनाने के लिए अपने को ये मालूम है कि फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, और एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। फाई सारे सेट का सबसेट होता है और खुद वही वाला सेट अपना खुद का भी सबसेट होता है, तो अपने दो सबसेट, तो एक तो फाई आ जाएगा और एक पूरा का पूरा ही आ जाएगा। तो मैं फाई को पहले लिख देता हूँ और ये पूरा का पूरा वाला एकदम सबसे लास्ट में लिखेंगे अपन, पूरे एलिमेंट लेंगे, एक फाई, ठीक है। अब फाई के बाद में एक एक एलिमेंट ले लो आप, 1, 3, इसको करली ब्रैकेट में लिखना है, जो एलिमेंट था, और एलिमेंट कैसा रहना है, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लेना है। मैंने ये वाले 1, 3 वाले एलिमेंट को, ऑर्डर्ड पेयर वाले एलिमेंट को करली ब्रैकेट में लिखा, फिर दूसरे वाले को ले लो 1, 4, फिर थर्ड वाले को ले लो 2, 3, फिर फोर्थ वाले को ले लो, फोर्थ वाला क्या है 2, 4, हो गए 4, एक एक ले लिया। अब दो दो ले लो, अब दो दो एलिमेंट लेते हैं, तो पहला एलिमेंट लेता हूं मैं 1, 3 और दूसरा एलिमेंट 1, 4, दो दो एलिमेंट ले रहा हूं मैं, फिर 1, 4 अभी 1, 3 को 2, 3 के साथ भी ले लेता हूँ, आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1, 3 और 2, 3 दो दो एलिमेंट ले रहे हैं, फिर 1, 3 को 2, 4 के साथ भी ले लो, 1, 3 को 2, 4 के साथ भी ले ली। अब ये वाले 1, 4 को लेना है आपको, 1, 4 को 2, 3 के साथ ले लो, 1, 4 और ये 2, 3, फिर 1, 4 को ये वाले 2, 4 के साथ ले लो, 1, 4
को 2,4 के साथ भी ले लिया मैंने। उसके बाद ये 2,3 को 2,4 के साथ ले लो, 2,3 को 2,4 के साथ ले लो, ये दो हो गए। अब इसमें एक चीज ध्यान रखो, जैसे अपन ने 2,3 और 2,4 ले लिए, अब इसको रिवर्स करके नहीं लेना है कि 2,4 और 2, वो एक ही रहता, सेट के अंदर एलिमेंट्स को आगे पीछे लिख सकते, 2,3 और 2,4 एक बार ही लिखा। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि आप 2,4 को पहले रख के 2,3 को, जरूरत नहीं है उसकी। अब ये दोनों एलिमेंट ले लिए, अब 3-3 लेते हैं और फिर 4 भी लेंगे लास्ट में। अब 3-3 एलिमेंट लेते हैं, कौन कौन से, ये 1,3 को इसके साथ और इसके साथ, तीनों के साथ, दोनों के साथ ले लो, 1,3, 1,4 और 2,3। फिर 1,3 को ये 2,3 और 2,4 के साथ भी ले लो, 1,3 को 2,3 के साथ लिया और 2,4 के साथ भी लिया, हो गया। अब ये 1,4 को 2,3 के साथ भी ले लो, 2,4 के, 3-3 ले रहे हैं। 1,4 को 2,3 के साथ भी लिए और 2,4 के साथ भी लिए, हो गए 3-3, आगे पीछे नहीं लिखना। अब एक चारों एलिमेंट ले लो आप, 1,3 खुद वही वाला पूरा का पूरा सेट, 1,4 क्वांटिटी पता है अपने को 16 आना चाहिए, 2,3 और 2,4। अब काउंट कर लो बेटा प्यार से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 14 और ये 15। एक छूट गया बेटा, कौन सा छूटा है बताओ, आप ढूंढ लेते हैं उसको, छूटेगा नहीं। 1,3 बोलो, फिर 2,4, ये वाला नहीं है बोल रहा है, देखना बेटा जरा, 1,3 1,4 और 2,3 है ये, हाँ ठीक है, 1,4 2,4 1,4 2,4 1, हाँ ये वाला छूट गया, ये 3 वाला, इसको लिख दो भैया, यही लिख देता हूँ, 1,3 1,4 और 2,4, ये लिख दिया यहाँ पे 9 नंबर। देखिए, लेट ए एंड बी बी टू सेट सच दैट एन ऑफ ए इज इक्वल टू 3, एन ऑफ बी इज इक्वल टू 2। ठीक है, ए और बी दो सेट है और नंबर ऑफ एलिमेंट गिवन है एन ऑफ ए एन ऑफ बी, इफ x, 1 y, 2 z, 1 आर इन ए क्रॉस बी। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा इसका, उसके अंदर ये तीन एलिमेंट है, x, 1 y, 2 z, 1। So find a and b where x, y and z are distinct elements। यहाँ पर x, y और z जो है ये अलग अलग कोई एलिमेंट है, तो हमको a और b सेट कैलकुलेट करना है इसके अंदर। चलो जो गिवन है उसको लिख लो, n ऑफ a इज इक्वल टू 3 है, n ऑफ b इज इक्वल टू 2 है, और a क्रॉस b में ये है, a क्रॉस b वाला सेट बना लो, x, 1 y, 2 एंड z, 1, ये इतने। तो अब आपको मालूम ही है कि ए क्रॉस बी में क्या होता है कि जो ऑर्डर्ड पेयर रहता है उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट रहता है वो फर्स्ट सेट का रहता है और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का रहता है। तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू एक्स, फिर ये वाई और ये जेड, तीन एलिमेंट आ गए। देखो एन ऑफ ए 3 दिया था, एंड बी इसका सेकंड एलिमेंट लिख दो आप, 1 2 1 2 1 1 2 और 1 है, 1 रिपीट होके आ रहा है तो उसको रिपीट नहीं करना है, 1 2 लिखना है सिर्फ। एन ऑफ बी में दो ही एलिमेंट थे, देख लो, एन ऑफ बी में दो एलिमेंट है, एन ऑफ ए में 3, हो गया क्वेश्चन, बस ये ए और बी सेट लिखना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लो इसका। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स among which are found -1, 0 and 0, 1. Find the set A and the remaining elements of A cross A.
क्या करना है आपको, सेट ए कैलकुलेट करना और ए क्रॉस ए के रिमेनिंग एलिमेंट फाइंड आउट। दो एलिमेंट के बने, ए क्रॉस ए 9 एलिमेंट अमंग विच आर फाउंड -1, 0 और 0 दो एलिमेंट के बने, तो रिमेनिंग जो 7 एलिमेंट है वो भी आपको निकालना है। पहले तो सेट ए बनाएंगे, ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स, ए क्रॉस ए, तो एन ऑफ ए क्रॉस ए इज इक्वल टू, ये मैंने मैथमेटिकल लिख दिया, 9 एलिमेंट्स है इसमें, अमंग विच आर फाउंड -1, 0 एंड 0, 1। ये बिलोंग कर रहे हैं किससे, -1, 0 और एक एलिमेंट है 0, 1। ये दो बिलोंग कर रहे हैं एलिमेंट किससे, ए क्रॉस ए से, ए क्रॉस ए दिया, दोनों सेट एक ही है, ठीक है ना। ए क्रॉस ए के दो एलिमेंट है, आपको मालूम है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट रहते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में रहते हैं। तो अब इससे अपने को सेट ए लिखना है। अब आपको ये मालूम है कि जो पहला एलिमेंट रहता है, जो पहला एलिमेंट रहता है वो फर्स्ट सेट का रहता है और जो दूसरा एलिमेंट रहता है वो सेकंड सेट का रहता है। तो देयरफॉर ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट हो सकते हैं, फर्स्ट एलिमेंट है -1, 0 एंड दूसरा वाला जो ए है उसके अंदर सेकंड एलिमेंट तो 0, 1। देखना जरा, ये फर्स्ट एलिमेंट ये ए के अंदर, फिर दूसरा भी ए है अपना, इसके अंदर सेकंड एलिमेंट, ये सेकंड 0 सेकंड 1। लेकिन अब ये दोनों साइड को देखो आप, ये दोनों साइड ए ही है आपके, तो अभी दो अलग अलग थोड़ी होगी, इसको एक कंक्लूड करके लिखेंगे। सो ए साइड के अंदर एक एलिमेंट -1, एक 0 और एक 1, ये तीन एलिमेंट आ गए। समझ में आया आपको क्या किया मैंने, जो ऑर्डर्ड पेयर रहते हैं आपके उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट रहता है वो फर्स्ट साइड का रहता है और सेकंड एलिमेंट जो रहता है वो सेकंड साइड का रहता है। तो ये फर्स्ट एलिमेंट ए का है, ये फर्स्ट एलिमेंट भी ए का है, अब ये दूसरा साइड भी आपका ए दिया है तो इसमें सेकंड एलिमेंट, लेकिन अब ये दोनों साइड तो एक ही है, ए ही साइड है, तो इसको -1, 0 और एक इसमें 1 आ गया, 0 को रिपीट करना नहीं, ये तीन एलिमेंट आए। जब आप इसका ए क्रॉस ए निकालेंगे तो 9 एलिमेंट आ जाएंगे, आएंगे 9 एलिमेंट, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 आ जाएंगे इसके अंदर। अब आपको क्या करना है, इसके दो एलिमेंट तो ये वाले हैं ए क्रॉस ए के, अब जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो लिखना, तो पहले हम पूरा ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं और उसमें से ये दो को हटा देंगे और रिमेनिंग वाले लिख देंगे। नाउ ए क्रॉस ए लिखता हूं मैं, पूरे 9 एलिमेंट बनाते हैं पहले, ए क्रॉस ए, ठीक है भाई, ए क्रॉस ए का बना लेता हूं मैं, 9 एलिमेंट है उसमें से ये दो हटा देंगे तो रिमेनिंग आ जाएंगे, 7 लिखना अपने को। पहला सेट लिख लो -1, 0, 1, फिर दूसरा सेट भी यही है आपका -1, 0, 1। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या करना है आपको, इसके ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट जो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, कैसे ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से, तो जो अपनी प्रोसीजर है उसी से। ये -1 को मैं -1 के साथ भी लेता हूँ, 0 के साथ भी लेता हूँ, 1 के साथ भी लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा ये -1, -1 हो गया पहले, फिर -1, 0 हो गया, फिर -1, 1 हो गया, ठीक है। फिर मैं ये जो सेकंड वाला एलिमेंट है ये 0, इसको -1 के साथ भी लेता हूँ, 0 के साथ भी लेता हूँ और 1 के साथ भी लेता हूँ, तो ये 0, -1, फिर 0, 0, फिर 0, 1। उसके बाद ये जो थर्ड एलिमेंट है 1, इसको तीनों के साथ ले लेता हूँ। पहले लिया मैंने 1 को -1 के साथ, फिर 1 को लिया मैंने 0 के साथ और फिर 1 को लिया 1 के साथ। अब इसको काउंट करो बेटा, 9 होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आ गए 9 एलिमेंट। अब ये 9 में से क्या होगा कि अपने को दो तो गिवन है, ये वाले दो -1, 0 और 0, 1, तो इनको हटा देते हैं। कहाँ है -1, 0, -1, 0 एक ये रहा और एक है 0, 1, एक ही 0, 1, इन दोनों को छोड़ दो तो रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, देयरफॉर रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए, उन दोनों को छोड़ दो, -1, -1,
इसको छोड़ना है, इसको और इसको, -1, 1, 0, -1, 0, 0, इसको छोड़ना है, 1, -1, 1, 0 एंड 1, 1। देखो 7 आना चाहिए आपको, काउंट कर लो 7 है कि नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आ गया, ये इसके रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस है।